नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है चोरी की सजा। ये एक रूसी लोक कथा है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था और उस खेत में ही कुछ सब्जियां बोकर उन्हें बेचकर किसान अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक बार किसान ने सोचा कि इस बार पूरे खेत में शलजम बोऊंगा। अपने इस बात को इसने पत्नी से पूछा। मैं सोचता हूँ कि इस बार खेत में शलजम बो दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्नी ने बोला। शलजम की फसल अच्छी हो गई तो हम आराम से रह सकेंगे, वरना भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं फसल को समय पर पानी दूंगा, खूब देखभाल करूंगा तो फसल अच्छी होगी, किसान ने कहा। और फिर किसान ने अपनी फसल खेत में बो दी। किसान की किस्मत अच्छी थी कि इस बार शलजम की फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन बूढ़ा किसान खेत पर गया तो ये देखकर हैरान हो गया कि खेत में हर जगह शलजम के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसने झुककर देखा कि ढेरों शलजम फैली हुई पड़ी हैं, परंतु सभी के छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं। किसान की समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। वो सोचने लगा कि यदि कोई आदमी शलजम चुराता तो पूरी ही उठा कर ले जाता। शलजम के टुकड़े करके तो या किसी ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। ये काम जरूर किसी दुश्मन का है। वो सोचते सोचते घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दुश्मनी किससे है। पत्नी बोली। हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, जरा खुलकर बताओ बात क्या है। किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की। अपने खेत में ढेरों शलजम के टुकड़े पड़े हैं। अगर कोई चुराता तो शलजम ही निकाल कर ले जाता। ये तो किसी दुश्मन की चाल लगती है। लगता है तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है, तभी दुश्मन की बात सोच रहे हो। अरे, हमारा भला कौन दुश्मन होगा? कोई जानवर आके फसल खा गया होगा। बूढ़े किसान को बुढ़िया की ये बात जच गई और रात को पहरा देने वो खेत पर चला गया। एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए खेत के किनारे घास में छिपकर बैठा और आधी रात में अचानक भालू आया। शलजम निकाल कर कुछ खाने लगा और कुछ फेंकने लगा। किसान ने ना आओ देखा ना ताव अपनी कुल्हाड़ी जोर से भालू की तरफ मारी। कुल्हाड़ी भालू के पिछले पैर पे लगी और उसका पैर कट गया। वो लंगड़ा कर जंगल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद किसान ने भालू की टांग उठाई और घर पर ले आया। बुढ़िया टांग देखकर खुश हुई। बुढ़िया ने टांग को धोकर उसकी खाल उतार दी और उसके बालों से ऊन धुल लिया। फिर टांग का मांस पकने रख दिया और किसान और पत्नी ने जमकर उसका आनंद लिया। उधर टांग कटने से परेशान भालू किसान से बदला लेने की सोचने लगा। वो जंगल में गया और पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसकी चौथी टांग बना ली। एक दिन मौका देखकर वो फिर किसान के घर पहुंच गया और बाहर से गीत गुनगुनाने लगा। मेरी टांग टूटी, मुझे तू पहचान, तूने अपाहिज मुझे बनाया, मुश्किल में है अब तेरी जान। भालू की आवाज सुनकर किसान और उसकी पत्नी थर-थर कांपने लगे। वो जल्दी ही दरवाजा बंद करने दौड़े, परंतु भालू तब तक भीतर आ चुका था। दोनों डर कर अलमारी के भीतर घुस गए। भालू घर में इधर उधर गाना गाता और लंगड़ाता हुआ घूम रहा था। उसकी लकड़ी की टांग खट खट की आवाज कर रही थी। अचानक उसकी लकड़ी की टांग निकल गई और वो अपना संतुलन खो बैठा। भालू घर की सीढ़ियों के पास बने तहखाने में जा गिरा और किसान ने ज्यों ही भालू को तहखाने में गिरने की आवाज सुनी, उसने अलमारी से निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। किसान की पत्नी घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगी और सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर भालू को मारा और किसान अब चैन से रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये लोक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप ऐसी ही
लोग कथाएँ और कहानियाँ रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ़ॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ में।